हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग को मैंने पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन तक बता दिया था। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का जो है मोलैरिटी। ठीक है, मोलैरिटी से आपका बोर्ड में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, डेफिनेशन भी पूछी जाती है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, मोलैरिटी इज इक्वल टू होता क्या है। मोलैरिटी होता क्या है कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। क्या है मोलैरिटी? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर लीटर ऑफ दी सॉल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे किसी सॉल्यूशन के 1 लीटर में सॉल्यूट का कितना नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व है, कितना नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, वही क्या कहलाएगा? आपका मोलैरिटी कहलाएगा। क्या कह रही हूँ मैं? किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आपका 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होगा, कितना नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व होगा, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका मोलैरिटी कहलाएगी। ठीक है, मोलैरिटी कहलाएगी। इसको हम लोग कैपिटल M से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? इसको हम लोग कैपिटल M से डिनोट करते हैं। पहले डेफिनेशन समझ में आई कि पर लीटर 1 लीटर सॉल्यूशन में किसी सॉल्यूट का कितना नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे उसकी मोलैरिटी। अब नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? पहले तो नंबर ऑफ मोल्स देखो। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है कि वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, कुछ भी कह लीजिए। किसी सब्सटेंस का अगर नंबर ऑफ मोल्स आप लोग को निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? उसका वेट ऑफ दैट सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट सब्सटेंस। जैसे मान लो मैं कह दूँ 10 ग्राम ऑक्सीजन है, 10 ग्राम ऑक्सीजन का नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा? तो वेट ऑफ ऑक्सीजन दिया है 10 और मॉलिक्यूलर वेट होगा O2 का 32। तो आप इसको डिवाइड करोगे, सॉल्व करोगे, जो भी आएगा वो उसका क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करते हैं। तो मोलैरिटी क्या है कि किस पर लीटर सॉल्यूशन, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर में पर लीटर सॉल्यूशन में किसी सॉल्यूट का कितना नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व है, कितना नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, वही क्या कहलाएगी? उसकी मोलैरिटी कहलाएगी। अब नीचे फॉर्मूला देखिए आपका लिखा हुआ है कि मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या दिया है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होना चाहिए वो किस में होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स को हम डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को हम डिनोट करते हैं स्मॉल n से, वॉल्यूम को हम डिनोट करते हैं V से। ठीक है, लीटर्स में, और आप मोलैरिटी को हम डिनोट करते हैं कैपिटल M से। मोलैरिटी को हम किससे डिनोट करते हैं? मोलैरिटी को हम डिनोट करते हैं कैपिटल M से। ठीक है, कैपिटल M से। तो कैपिटल M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। डेफिनेशन एकदम अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए कि पर लीटर सॉल्यूशन में किसी सॉल्यूट का कितना नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट है, कितना नंबर ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व है उसमें, वही उसकी क्या कहलाएगी? मोलैरिटी कहलाएगी। फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स को हम N से डिनोट करते हैं और वॉल्यूम को हम V से डिनोट करते हैं। ठीक है, और मोलैरिटी को कैपिटल M से। क्लियर है इतना? अब देखिए, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स का अगर फॉर्मूला यहाँ से निकालना आप चाहो, अगर इस फॉर्मूले से आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हो तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू हो जाएगा मोलैरिटी ऑफ आपका क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू, एक मिनट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और जो निकालने का और दूसरा तरीका है जिससे हम कैलकुलेट भी करते हैं वो होता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट को स्मॉल m से भी आप डिनोट कर सकते हैं। देखिए, सिंबल आप कुछ भी रखिए, स्मॉल m रखिए, कैपिटल M रखिए, आपको बस पता होना चाहिए कि किस चीज़ को आप किस चीज़ से रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो हमें नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू ये पता चल गया है, नंबर ऑफ मोल्स हमको पता चल गया N इज इक्वल टू वेट और मॉलिक्यूलर वेट को मान लीजिए M मान लीजिए। ठीक है, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स N की जगह आप क्या रख दोगे? W अपॉन M रख दोगे, और नीचे वॉल्यूम है तो नीचे ही रह जाएगा। ठीक है, और इन लीटर्स।
ये आपका मोलैरिटी का फॉर्मूला। कब? जब आपको नंबर ऑफ मोल्स ना दे के वेट दे दिया जाए किसी सब्सटेंस का, और उस सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर वेट तो हम लोग कैलकुलेट कर ही लेंगे। 9th में आप लोग पढ़े होंगे, बट नहीं अगर याद आ रहा है तो अभी तो हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसको निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला हो गया। क्लियर है? देखिए सारी चीज़ें आपके नोट्स में दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका हो गया। अब आप देखिए, अगर वॉल्यूम ml में दिया है, ज़्यादातर वॉल्यूम आपको ml में ही देगा। ज़्यादातर वॉल्यूम आपको क्या देगा? ml में ही देगा। मान लो वॉल्यूम आपको ml में दिया है, तो पहले तो जब लीटर का फॉर्मूला लिखो W/m × V। ये कब था? जब लीटर में था। ठीक है, अगर वॉल्यूम आपको किस में दे दे? ml में दे दे, तो वॉल्यूम ml में है तो वॉल्यूम को आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? लीटर में। तो ml को लीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? अपॉन 1000, और अपॉन 1000 करोगे तो ये 1000 कहाँ चला जाएगा? ये 1000 चला जाएगा ऊपर जाएगा। तो फॉर्मूला कुछ इस टाइप से निकल के आएगा, m = W/m। यहाँ पे v किस में था? ml में था, और ऊपर हो जाएगा आपका 1000। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला मोलैरिटी का। कब? जब आपका वॉल्यूम किस में होगा? ml में दिया होगा। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? पहले मोलैरिटी की डेफिनेशन हमने पढ़ ली। मोलैरिटी क्या होता है? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर में किसी सॉल्यूशन के पर लीटर में या समझो कि 1 लीटर, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व है, वो क्या कहलाएगी? उसकी मोलैरिटी कहलाएगी। उसके बाद हमने उसका फॉर्मूला पढ़ा, मोलैरिटी = नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स को हम n से डिनोट करते हैं, वॉल्यूम को v से। तो फॉर्मूला निकल के हमारा आ गया m = n/v। अब नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स को अगर इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे तो मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और एक फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सब्सटेंस। जिस भी सब्सटेंस का आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, द वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट सब्सटेंस। जैसे मान लो वाटर का अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो, तो मान लो कह दिया मैंने कि 5 ग्राम वाटर है, इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालिए। तो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा 5 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट वाटर का होता है 18। कैसे? ऑक्सीजन का हो गया 16 और 2 हाइड्रोजन है, तो 16 और 2 कितना हो गया? 18 हो गया। तो नीचे रख दोगे 18, तो 5 को 18 से डिवाइड करोगे, जो भी आएगा आपका आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। ठीक है, फिर नंबर ऑफ मोल्स को हमने मोलैरिटी के फॉर्मूले में पुट कर लिया। तो मोलैरिटी = हमने निकाला W/m, जो आपका नंबर ऑफ मोल्स = W/m था, उसको रख दिया, और वॉल्यूम इन लीटर। अगर वॉल्यूम आपका ml में दिया है तो ऊपर क्या करेंगे? 1000 से हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ गया। तो ये हमने फॉर्मूला पढ़ लिया। ठीक है, अब आ जाइए उसके यूनिट पे। यूनिट क्या होती है मोलैरिटी की? मोलैरिटी की यूनिट होती है मोल पर लीटर। भाई ऊपर क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, और नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट होता है मोल, और नीचे होता है वॉल्यूम लीटर में। तो ये हो गया मोल पर लीटर। मोल पर लीटर। नेक्स्ट, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। मतलब ये टेम्परेचर पे क्या करता है? डिपेंड करता है, क्योंकि देखिए वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है ना। और टेम्परेचर चेंज करोगे तो वॉल्यूम भी चेंज होगा, और वॉल्यूम आपका चेंज होगा तो आपका मोलैरिटी भी चेंज होगा। तो ये किस पे डिपेंड करता है? ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। क्लियर है आप लोग को मोलैरिटी?